सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए ₹8.73 पर क्लोजिंग हुई है एनएसई के हिसाब से और ₹8.88 पर बीएसई के हिसाब से। बीएसई का प्राइस हायर साइड चल रहा है और आज की डेट में हमारे पास एक और अपडेट है जो हमें और हायर साइड जाने में हेल्प करता है। एक ऐसा नोटिफिकेशन जो कि कंपनी की तरफ से दिया गया है जिसे अगर हमने समझा तो हम समझ सकते हैं कि एड टेक मार्केट जो है वो कितना बड़ा है एंड ये जो नई सब्सिडरी है उससे कितना यहाँ पर आगे बढ़ सकता है। सो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हायर साइड से आप जो भी गिरावट देख रहे हैं वो एक गिरावट, एक हैवी गिरावट है, लेकिन अभी भी स्टिल अगर आप देखेंगे गूगल पर डेटा तो आज भी ब्रैडकॉम ग्रुप के निवेशक जो है वो प्रॉफिटेबल है। जो ओल्ड निवेशक हैं जिन्होंने 2 साल पहले निचले लेवल पर बाई किया ₹8 की समथिंग, जब बिना मैं उसके बता रहा हूं बिना बोनस के, तो जब भी ₹8 पर किसी ने बाई किया आज की डेट में वो स्टिल अभी भी प्रॉफिटेबल है। एंड देखिए जो हमें चार्ट देखने को मिलता है वो काफी डरावना देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चार्ट आप देखिए, अभी मैंने सुजलोन एनर्जी के ऊपर बात करी, उसमें मैंने सिर्फ एक ही बात कही कि कहाँ एनसीएलटी तक पहुंच गए थे। कंपनी दिवालिया घोषित होने वाली है, कुछ पता नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है कंपनी के अंदर, लेकिन आज की डेट में देखिए 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप, और वो भी 1 साल के भीतर भीतर कंपनी ने पूरा कुछ सब कुछ ना सही कर दिया। आप देखेंगे सीजी पावर आज की डेट में कहां पर है, आज देखिए कहां पर पहुंच चुका है। ₹5 का स्टॉक रह गया था एक टाइम पर, आज की डेट में 700 के ऊपर निकल गया था एंड अभी आपको जो है वो 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप देखने को मिलता है। दोनों कंपनियां एक साथ चल रही, चाहे सीजी पावर हो चाहे सुजलोन एनर्जी हो। उसके बाद आप देखिए आज की डेट में पीसी ज्वेलर, आज भी एक खबर आई पीसी ज्वेलर की मैनेजमेंट के साथ, और यहां पर वो वन टाइम सेटलमेंट करना चाहते हैं। सोचिए कि किस लेवल पर, किस मैसिव लेवल पर इन कंपनियों का हाल सही हुआ है। तो एग्जाम्पल बहुत है, एग्जाम्पल बहुत है, बट यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर जो हम सोच रहे हैं ना, काफी कुछ यहाँ पर पलटवार यहाँ पर होते रहते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो अभी भी आज की डेट में शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं है हमारे सामने, तो कुछ कुछ यहाँ पर जो है ना नेगेटिविटी देखने को मिलती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। ये मैनेजमेंट को समझना चाहिए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न तो कम से कम लेकर आइए। इवन यहाँ पर जो एक एक्सचेंजेस की फीस हमें देखने को मिलती है कि एक्सचेंज की फीस भाई 7,000 करोड़ का यहाँ पर जो है आपके सामने रिजर्व देखने को मिलता है। क्या आप एक्सचेंजेस की फीस इतना भी पे नहीं कर सकते जो कि 2-3 लाख रुपए की होगी, मामूली सी रकम है, आराम से पे की जा सकती है। कम से कम ये निवेशकों को कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो अगर यहाँ पर ना कुछ ऐसा कर सकते हैं तो प्लीज करिए, यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। क्योंकि आपके सामने देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, इन कंपनियों ने करके दिखाया, आप भी कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर भी हो सकता है। बट यहाँ पर कम से कम जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको बटोरिए मत, उनको संभालने की कोशिश करिए। एंड देखिए पूरा यकीन है कि ब्रैडकॉम ग्रुप भी इन कंपनियों के साथ शामिल होगी एंड तब हम भी कहेंगे कि किस लेवल पर पहुंच गए थे एंड आज की डेट में किस लेवल पर है। अभी जो ट्रेनोवा यहाँ पर सब्सिडरी स्टार्ट करी है, इस नोटिफिकेशन में काफी कुछ कहा जाता है। ये तो आपके बारे में, बिल्कुल आपके और मेरे बारे में। हाउ मेनी एड्स डज वन सी इन अ डे? 900 एड हम देखते हैं डेस्कटॉप पर, 450 मोबाइल पर, 200 इंस्टा एफबी पर और 30 वीडियो पर, 7 ऑडियो पर, एंड ऑलमोस्ट 0 एड हम प्रिंट एड्स देखते हैं। तो ये एक ना आपके सामने नोटिफिकेशन के जरिए बताया जा रहा है कि आप कितना ऐड देखते हो। डे बाय डे इसकी संख्या जो है वो बढ़ी रही है। आप देखेंगे डिस्प्ले ऐड जो है आपके सामने, ऑनलाइन वीडियो डिस्प्ले, सोशल मीडिया, क्लासिफाइड, सबके यहाँ पर ग्रोथ दी गई है। सर्च पर कितना ऐड देखते हैं, तो वो सारी चीजें आपके सामने। सबसे हाईएस्ट साइड जो चल रही है ना, वो चल रहा है भैया आपके सामने स्पेंडिंग का, जो स्पेंडिंग का है वो चल रहा है आपका डिजिटल एड। ये आपके सामने जो कंज्यूमर जो एड्स पर फोकस कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा इन एड्स पर फोकस कर रहे हैं, डिस्प्ले एड्स। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है, ये बताने की कोशिश है। एंड ट्रेनोवा ना आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी एड लेकर आएगी। तो बताया जा रहा है कि फ्यूचर ऑफ टीवी इज एड फंडेड। जैसे कि आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं या मैं लेता हूं, तो नेटफ्लिक्स के जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है वो उससे ज्यादा अट्रैक्टिव मॉडल होगा एड फंडेड। यानी कि अगर वे सीरीज के अंदर एड आएंगे और अगर सब्सक्रिप्शन हमें जो है वो बिल्कुल फ्री देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर ज्यादा वो चलता हुआ नजर आएगा, ज्यादा प्लेटफॉर्म यहाँ पर यूज होते हुए नजर आएगा। एंड एड फंडेड मॉडल ज्यादा यहाँ पर जो है बताया जाता है विनिंग ओवर दी सब्सक्रिप्शन मॉडल है। एंड ह्यूज चेंजेस बता रहे हैं कि आ सकते हैं, बस हमें जो है डिजिटल एडवर्टाइजिंग में मूव करना होता है। कोई भी काम हो आपका डिजिटल एडवर्टाइजिंग के जरिए आसान करे जा सकते हैं। एंड ये न्यूयॉर्क में आपका टाइम स्क्वायर है, ये एड एडवर्टाइजमेंट के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे महंगी जगह में से आती। अगर आपको ऐड करवाना है यहाँ पर किसी भी डिस्प्ले पर करवाना है, जैसे कि शेवरलेट का यहाँ पर ऐड चल रहा है, अगर आपका ऐड यहाँ पर आएगा, बहुत महंगा ऐड आता है, बहुत महंगा ऐड आता है।
एंड एक चोमू बता रहा था कि ये एक ऑर्डर बुक है ट्रनोवा या कह सकते हैं ब्रैडकॉम ग्रुप की। ये फ्यूचर ऑफ डिजिटल एड इज प्रोग्रामेटिक, यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से स्पेंडिंग चल रही है, ये कितना स्पेंडिंग है। ग्लोबल एड स्पेंड जो है ना 730 बिलियन डॉलर का है पूरे ग्लोबल में। ये इतना बड़ा मार्केट है, ये बताया जा रहा है, ये मार्केट आपके सामने बताया जा रहा है, मार्केट साइज बताया जा रहा है 230 बिलियन लीनियर टीवी एड्स का यहाँ पर जो है ना मार्केट साइज है, 50 बिलियन डॉलर का डिस्प्ले एड का मार्केट साइज है। तो आप सोचिए कि ग्लोबली 730 बिलियन डॉलर का मार्केट साइज है, एंड अगर इसमें से ना कुछ कवर करने के लिए निकल पड़े तो बहुत कुछ यहाँ पर जो है ना रेवेन्यू आता हुआ दिखेगा। आप सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ 10% छोड़िए, 1% रेवेन्यू अगर आप देखें, 1% तो खैर इनके पास है, सालाना 7,000 करोड़ का तो रेवेन्यू यहाँ पर आ ही रहा है। अगर आप 2-3% ले आएंगे, सोचिए आपकी वैल्यूएशन कहां पर पहुंची। सो सिंपल है, फ्यूचर इज एड, डिजिटल एड, सिंपल सी बात है, हम सब जानते हैं, हम जो चलाते हैं, जो ऐप चलाते हैं, जो यहाँ पर जो है कंटेंट हम देखते हैं, उसमें एड देखने को मिलता है। एंड फ्यूचर है भैया, फ्यूचर है, तो ऐसी कंपनियों की नीड तो है ही। अब अगर आप देखेंगे ना कि सवाल ज्यादा है, तो सवालों के जवाब जैसे मिलते चले जाएंगे उतना ही स्टॉक का भाव बढ़ता चला जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो इन कंपनियों में जो मैंने नाम लिए, इन कंपनियों में दिक्कतें कुछ कम नहीं थी, ये कंपनी बंद होने वाली कंपनी। अगर आप पीसी ज्वेलर की हालत देखें, क्या ही बचा है आज की डेट में, वो 7 रुपए का स्टॉक है, आज की डेट में 130 के ऊपर है, यार 130 के आसपास पहुंच चुका है। ये मैसिव मैसिव चीजें देखने को मिलती हैं। सो दैट ये ब्रैडकॉम ग्रुप ना पीछे नहीं रहे, बट कुछ चीजें यहाँ पर सही करने की जरूरत है। एक्सचेंजेस की फीस चुकाइए, क्या उसके लिए कोई यहाँ पर ना आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत है क्या? इतना छोटा सा आइटम है यार, पीसी ज्वेलर तक का, मतलब क्या ही मतलब है फिर आपका। तो ये ना एक्सचेंजेस की फीस यहाँ पर जो है ना भरिए, पे करिए, स्टॉक चाहिए एंड रेगुलर ट्रेडिंग में अप्लाई करने की कोशिश करिए, सिंपल सी बात है। Q4 में कितना टाइम है ये बताने की जरूरत है। अगर हमारे सामने ये सारे अपडेट आते जाएंगे, पलक झपकते सारी चीजें सही होती जाएंगी, ये भाव जो बढ़ रहा है ये बिल्कुल और आगे बढ़ सकता है, ठीक है ना। आज तो एक लेवल क्रॉस कर ही दिया। वेल एक्चुअल में अगर आप देखें तो आज हम थोड़ा सा यहाँ पर क्लोजिंग हुई है हाईएस्ट साइड, थोड़ा सा 8.70, नॉट 8.54, मैंने कल गलत बता दिया था, ये 8.70 के आसपास, हम इसके ऊपर ही थोड़ा सा क्लोज हुए। तो ये बात है। खैर अपना जो ये जो आए हैं अपडेट, वही हेल्प कर रहे हैं स्टॉक के भाव को निकालने में, सिंपल सी बात है। एक बात को आप समझ लीजिए, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दोहराई की बात ही नहीं है। ये जो अपडेट आ रहे हैं ये भाव को ऊपर बढ़ाने में बहुत हेल्प कर रहे हैं, एंड हमें जो निकलवाना है 9.54 का जो प्राइसिंग है वो निकलना जरूरी है। बस ये अगर कैसे भी करके निकल जाए, इसको निकालने के लिए नीड है शेयर होल्डिंग पैटर्न की, सिंपल सी बात है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न आ जाएगा बॉस, ये निकल जाए, एक्सचेंजेस की जो फीस है उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन आ जाए, बस इतना ही इनफ है। क्योंकि हम ऑलरेडी भैया 94% डाउन है, क्या ही मतलब है ना, 94% हमारी वैल्यू डाउन, तो अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए, सिंपल सी बात है ना। तो ये आसानी से हो सकती है अगर आसान करना चाहे। तो मैं तो यही कहूंगा कि भैया अपडेट जिस तरीके से आ रहे हैं, अगर ऐसे ही अच्छे अच्छे अपडेट आते गए, ये अच्छा अच्छा प्राइस जो है ना वो दिखाता जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, सब कुछ ठीक हो सकता है, करने वाला होना चाहिए। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है इन कंपनियों के अंदर ब्रैडकॉम ग्रुप का भी नाम शामिल हो, एंड हम देखेंगे आज नहीं तो कल, एक साल के भीतर भीतर हम देखेंगे कि ब्रैडकॉम ग्रुप का नाम इन कंपनियों के साथ है, एंड लोग बात कर रहे होंगे कि ब्रैडकॉम ग्रुप कैसे बचा। इवन हम लोग बात कर रहे होंगे कि ब्रैडकॉम ग्रुप में हमने किस तरीके के दिन देखे और आज की डेट में कहां पर। बस यहाँ पर जो है ना मैनेजमेंट का साथ चाहिए, मैनेजमेंट अगर सही तरीके से सपोर्ट करेगा तो बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। अदरवाइज अगर आप बिहेव भी करेंगे नूबड़ों की तरह, तो फिर यहाँ पर क्या ही बच पाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये एक ना क्लियर बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार इससे पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।